आज की वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका वीज़ा आप विदाउट किसी बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हो। और इनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी इन कंट्रीज़ का वीज़ा इजीली ले सकते हो। अब वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस इन कंट्रीज़ की लिस्ट में जो सर फहरिस्त कंट्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, वो सर फहरिस्त आती है सिंगापुर। सिंगापुर गाइस वो कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को विदाउट किसी बैंक स्टेटमेंट या विदाउट किसी बैंक अकाउंट के आप लोगों को ये वीज़ा ऑफ़र करती है। सिंगापुर का वीज़ा जो होता है ये ई वीज़ा होता है, आप लोग इसको ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर पे गाइस जो आता है कंट्री वो है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा भी आप अपने घर में बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो, ये भी ई वीज़ा होता है और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरे नंबर पर गाइस जो कंट्री आता है इसमें वो आता है आज़रबैजान। आज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री भी है और एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर आपको यूरोप देखने का शौक़ है लेकिन आपको यूरोप का वीज़ा नहीं लग पा रहा तो आप आज़रबैजान चले जाओ, वहाँ भी आपको तकरीबन यूरोप का टच देखने को मिलता है। बिल्डिंग्स और वहाँ पे लोगों का रहन सहन वो बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल के हिसाब से रहते हैं और बहुत खूबसूरत कंट्री है। जो इसका कैपिटल है बाकू, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए आज़रबैजान। इसका भी जो वीज़ा होता है वो ई वीज़ा होता है और वो आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर ये वीज़ा आपको मिल जाता है। चौथे नंबर पर गाइस जो कंट्री आता है वो है दुबई, यूएई। और दुबई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करवानी पड़ती और सेम दुबई का भी जो वीज़ा होता है ये ई वीज़ा होता है। गाइस ई वीज़ा जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है और जैसा कि बाकी अगर आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो स्टिकर वीज़ा होता है, लेकिन जो ई वीज़ा होता है ये आपको ख़ुद प्रिंट करना पड़ता है। ये आपके ईमेल के ऊपर एक पीडीएफ फाइल आती है और उसको आप प्रिंट निकाल के और उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके बाद जो पांचवा कंट्री है गाइस इस लिस्ट में वो है मालदीव। मालदीव आप सब लोगों को पता है, जो भी टूरिस्ट लोग हैं, बहुत खूबसूरत एक आइलैंड है और मालदीव पे हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए, टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए बहुत से लोग आते हैं। और मालदीव का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आपको किसी किस्म के बैंक अकाउंट्स शो नहीं करने पड़ते और इसका भी जो वीज़ा होता है वो ई वीज़ा होता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि जो ई वीज़ा होता है ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाता, लेकिन गाइस ये भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाता है। जब भी आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो और आप ये समझते हो कि जो ई वीज़ा, जो पेपर वाला वीज़ा होता है बड़ा, ये अगर ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होता तो जब आप वीज़ा अप्लाई करो तो आप अपने तमाम ई वीज़ा साथ लगा के उनको दे सकते हो। ये भी ट्रैवल हिस्ट्री में पूरा पूरा काउंट होता है क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर एंट्री और एग्ज़िट की जब स्टैंप लगी होती है तो जो ई वीज़ा होगा वो भी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट ज़रूर होगा। तो बहरहाल अगर आपको स्टिकर वीज़ा का शौक़ है तो अब मैं कुछ कंट्रीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट स्टिकर वीज़ा इशू करती हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। इस लिस्ट में जो सबसे पहले कंट्री आता है गाइस वो है ताजिकिस्तान। पाकिस्तान के लोगों के लिए ताजिकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत फ्लेक्सिबल रखा है अपना टूरिस्ट वीज़ा और अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो ताजिकिस्तान तो आपको स्टिकर वीज़ा इशू किया जाता है विदाउट किसी बैंक स्टेटमेंट शो करवाए हुए। तो इसके बाद दूसरा जो कंट्री आता है वो है कंबोडिया। कंबोडिया भी ये थाईलैंड के साथ ही तकरीबन लगता है और ये बहुत खूबसूरत कंट्री है और आपको अगर स्टिकर वीज़ा चाहिए तो कंबोडिया कंट्री आपको विदाउट किसी बैंक स्टेटमेंट के स्टिकर वीज़ा इशू करती है। इसके साथ ही एक कंट्री है लाओस, तो लाओस का वीज़ा भी आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये भी स्टिकर वीज़ा होता है और ये भी आपको तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर इशू कर देती है लाओस गवर्नमेंट और इसके बेस पे आप लाओस ट्रैवल कर सकते हो। इसके बाद गाइस आता है इसमें रवांडा, कीनिया भी आता है, वो अफ्रीकन के कंट्री हैं। अगर आपको अफ्रीका देखने का शौक़ है तो कीनिया का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी स्टिकर वीज़ा होता है और इसके लिए भी किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो गाइस ये मैंने आपको बहुत से कंट्रीज़ बता दी, तकरीबन 8-9 कंट्रीज़ हैं और तकरीबन और इन कंट्रीज़ में जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को देनी थी क्योंकि बहुत से भाई ये सवाल कर रहे थे सर के आपकी हर वीडियो में बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है, तो हमें कोई ऐसी कंट्रीज़ भी बताएं जहाँ पे हम विदाउट बैंक स्टेटमेंट ट्रैवल कर सकें विज़िट वीज़ा को लेके। तो आई होप सो कि मैंने आपकी ये क्वेरी भी क्लियर कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
बाय।